राजीव की तरफ मैं रुख कर लेता हूं। राजीव, क्योंकि हम लगातार फ्री बी की बात कर रहे हैं, रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं, और हालांकि कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की, लेकिन इसकी शुरुआत दक्षिण की सियासत से हुई। और खुद आप इस वक्त साउथ इंडिया में ही हैं, हैदराबाद में ही हैं, और क्योंकि वहां पे टीवी बांटे जा रहे थे, वॉशिंग मशीन बांटी जा रही थी, स्मार्टफोन बांटे जा रहे थे, उसकी शुरुआत हुई थी। फिर इसको अरविंद केजरीवाल ने अडॉप्ट किया। आज कांग्रेस गारंटी के तौर पे इसे आगे बढ़ा रही है। तो मेरा सवाल यह है कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, यह अलग बात है, क्योंकि आप लोगों के बीच जाते हैं, गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं। देश की जनता, जब राजनीतिक पार्टियां इस तरह से वादे करती हैं, हम आपको 10,000 दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, किराया फ्री कर दे देंगे, इन योजनाओं को किस तरह से लेती है? क्या वो समझती हैं कि ये लालच की तरह में दी जा रहा है, या फिर ये उनके हित में है? जनता क्या कहती है और देश का कानून क्या कहता है? क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? देखिए रवि, जैसा प्रभाकर बता रहे थे, ये मामला कि क्या रेवड़ी है और क्या लोक कल्याणकारी है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और ये इतनी महीन रेखा है कि इसमें ये तय कर पाना कि क्या रेवड़ी है और क्या लोक कल्याणकारी है, सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करे तो इस पर कुछ बात की जा सकती है। जहाँ तक आपने चुनाव की बात की, मिजोरम तो मैं गया नहीं, छत्तीसगढ़ भी मैं गया नहीं, 3 राज्यों में मैं गया, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इन तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी चीज़ की है तो वो यही है कि कांग्रेस की क्या गारंटी है, बीजेपी ने क्या फ्री में देने को कहा है, और तेलंगाना की बीआरएस सरकार ने अभी तक तेलंगाना के लोगों को फ्री में या जो रेवड़ी या लोक कल्याणकारी योजनाओं के तौर पर क्या क्या दिया है। सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की होती है। अब इसके पीछे जनता की मानसिकता क्या है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी परसों एक रैली में महिलाएं कुछ आई थीं, हर पार्टी में आती रहती है, प्रधानमंत्री के रोड शो में आई थी। तो मैं ऐसे उन महिलाओं से अनौपचारिक तौर पर बात कर रहा था, हल्के मूड में। तो उनसे मैंने पूछा, आमतौर पर आपको पता ही है रैलियों में कैसे लोग ज़्यादातर आते हैं, तो मैंने उनसे पूछा, तो एक महिला ने बड़ी साफगोई से ये बात कही कि हम पैसे लेकर आते हैं, 200-300 रुपये मिलते हैं, और हम आते हैं और हम सब में जाते हैं, हम बीआरएस में भी जाते हैं। और एक कांग्रेस नेता का नाम उन्होंने लिया कि वो तो 1 साल से हमको जगह जगह ले जाते हैं, और वो आई थी पीएम मोदी की रोड शो के लिए। तो उन्होंने बहुत ही साफगोई से कहा कि हम सारी पार्टियों के रैलियों में जाते हैं और बदले में पैसा लेते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि केवल चुनाव के पहले ही जनता को जो फ़ायदा मिल सके नेताओं से, वही मिल पाता है। चुनाव के बाद तो नेता अपना घर भरता है। तो ये जब मानसिकता देश के आम आदमी की हो जाएगी कि ये इलेक्शंस जो है, इसमें ही जो पार्टियां दे रही हैं, इसमें ही जो उम्मीदवार दे रहे हैं, इसमें ही जो नेता दे रहे हैं, वही हमारे हिस्से आएगा, उसके बाद तो ये अपना ही देखेंगे और हमको पलट के देखने वाले भी नहीं हैं। तो ये मानसिकता देश के आम आदमी के दिमाग में रहती है। तो इसी तरह जब वो सरकार चुनने की बात, जब वो नेताओं के वायदे और वादों पर ध्यान देता है, तब हर आदमी अपने हिसाब से देखता है। अगर किसान है तो वो देखता है कि उसकी ऋण माफ़ी कौन करेगा, अगर बेरोजगार है तो सोचता है कि भत्ता कौन देगा, अगर महिला है तो सोचती है कि उसे महीने का पैसा कौन देगा, मजदूर है तो वो देखता है कि उसे खाने पीने का कौन देगा। और इस तरह से जो योजनाएं उसे दिखाई देती हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा असर इन दिनों चुनाव का इस बात का बहुत होता है। और इसीलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, केंद्र में उनकी सरकार है, जहां चुनाव नहीं है वहां सिलेंडर का दाम कम करने की बात नहीं है, जहां चुनाव था वहां पर आपने देखा कि उन्होंने किस तरह की बात की। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी को पानी पी पी कर कांग्रेस कोसती रहती है, और कांग्रेस पार्टी गारंटियां देने में सबसे आगे। सब जगह आप देखिए, ये गारंटी, वो गारंटी, ये पैसा, वो पैसा, सब दे रहे हैं। बीआरएस एक कदम और आगे, मैंने कल आपको उनकी योजनाओं के बारे में, तो कोई पार्टी, ये राजनीति शुरू हुई थी दक्षिण से, लेकिन ये पहुंच गई उत्तर तक। और अब अरविंद केजरीवाल इसके नायक के तौर पर पिछले दिनों दिल्ली में जो जिस तरह से फ्री की बात कही, अगर आप देखें, एक और मज़ेदार बात बताऊं आपको रवि, जो मैंने यहाँ पर देखा। कल मैं कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता एक चाय की दुकान पर मिले थे। आमतौर पर आप देखते हैं ना कि उत्तर कहीं भी चुनाव होता है तो पोलिंग बूथ के बाहर, मतदान केंद्र के बाहर लोग बस्ता लेकर बैठते हैं। एक पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले वोटरों को स्लिप देते हैं, उनका नंबर बताते हैं, उनका बूथ नंबर बताते हैं। आपको मालूम है, उत्तर भारत के मुकाबले
दक्षिण भारत में वो जो बूथ केंद्रों पर बैठने वाले लोग हैं उन कितना पैसा लेते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं चूंकि अनौपचारिक बातचीत हुई थी तो इतने पैसे खर्च अगर नेता कर रहे हैं चुनाव में तो बदले में तो उनको कुछ न कुछ फायदा होगा तभी। अब एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि अगर मेरी समझ से सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि दवाई लिखाई पढ़ाई यानी शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर चाहे जितनी छूट सरकारें दे दें, पार्टियां इन्हीं दो मसलों पर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए चाहे जितनी फ्री का कर दें, सबको समान शिक्षा, सबको समान स्वास्थ्य का फायदा, इसके लिए जो करे, सिर्फ इसको छोड़कर वो दूसरे कोई भी वायदे करती है, दूसरा कोई भी फायदा देने की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट को अगर मेरा बस चले तो मैं कहूँ कि उन सारों को आप उसी कैटेगरी में डालिए कि ये रेवड़ियाँ हैं। सिर्फ आपको शिक्षा और स्वास्थ्य, और बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे देश में ये दोनों क्षेत्र सरकारी व्यवस्था से निकल के प्राइवेट व्यवस्था में चले जा रहे हैं। कोई 1 लाख कमा रहा है, चाहे 10 लाख कमा रहा है या 10,000 कमा रहा है, उसकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक, उसकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है। जबकि पार्टियां चुनाव में इन पर सबसे कम जोर देकर किसी को 1,000, किसी को 500, किसी को कुछ, किसी को सिलेंडर, इसमें देने में लगी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट में मेरा बस चले और मुझे बनाना हो कानून तो मैं कह दूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा अगर आपने कोई भी घोषणा की उसे रेवड़ी में ही माना जाएगा। और वाकई में इस चर्चा को हम कहें कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ही ना देखें, क्या वाकई में हम अपने दर्शकों से भी पूछ रहे हैं कि आप अपने राज्य में, शहर में, क्या आपको अच्छे अस्पताल मिल रहे हैं, क्या आपको फ्री इलाज मिल रहा है, क्या आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर तो नहीं, अच्छी शिक्षा आपको मिल रही है, अच्छी सड़कें आपको वहां पे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। या फिर आप खुश हो जाते हैं कि हमें 500 रुपए मिल रहा है या 200 रुपए बिजली में मिल रहा है। आपके लिए कौन सही है, ये जनता तय करती है या देश का कानून तय करता है? इसी